आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। श्रावण मास का आरंभ हो चुका है और आप सभी भाई बहनों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है, हमने आप लोगों को जानकारी दी थी कि शैक्षिक अर्हता का विवाद और जिन 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लोक सेवा आयोग से मांगा गया था, ठीक है ना, उन बिंदुओं का स्पष्टीकरण लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया गया है और कल की होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि अपर सचिव राजकीय, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ये लखनऊ पहुंच चुके हैं और इन तमाम विवादों को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था, जाहिर सी बात है उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, ठीक है ना। इसलिए इन अधिकारियों को तलब किया गया है। लखनऊ जा चुके हैं ये अधिकारी और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त होने चल रही हैं। एलटी ग्रेड हो या जीआईसी लेक्चरर या खंड शिक्षा अधिकारी, इन तमाम भर्तियों में विद्यार्थियों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन समस्याओं से निराकरण उनकी कल की ही तारीख में होने वाली है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आयु सीमा का जो छूट है, साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस के मामले आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, हर जगह पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, ठीक है ना। कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके आईएएस बन जा रहा है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना करके एसडीएम बन जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों से का सामना करने के लिए भी ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में थोड़े को बहुत बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को पूरी तरीके से ओबीसी, एससी और एसटी के समकक्ष रखा जा रहा है और जो रियायतें इन वर्गों को मिलती हैं वही सेम रियायतें आपके ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी मिलेंगी। कल एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के कुछ विद्यार्थी जो है वो राजकीय मंत्री से मिले भी थे और उन्होंने ज्ञापन आज भी दिया है। तो ये मुहिम, ये पहल अच्छी बात है कि आप सभी लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग भी अपने हक और अधिकारों के लिए थोड़े बहुत प्रयास करते हुए नजर आते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने जो है फोटो और इमेजेस हमें भेजे थे। बहुत ही सुखद लगता है कि जब आप सभी लोग भी प्रयास में साथ देते हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के लोक सेवा आयोग से भी क्लियरेंस मांगा गया था कि अगर एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाता है तो क्या कोई समस्या होगी या व्यापक स्तर पर बदलाव करने होंगे, किस तरीके की परेशानियां वो लोक सेवा आयोग को फेस करनी पड़ सकती है और कितने विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं आफ्टर देन एज रिलैक्सेशन। उन सारी चीज़ों का डेटा, उन सारी चीज़ों का जवाब लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को प्रेषित किया है, ठीक है ना। क्योंकि राज्य सरकार का पॉलिसी मैटर होता है, नीतिगत मामला होता है कि वो कितने साल तक प्रादेशिक सेवाओं में विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर देता है। अगर अभी गवर्नमेंट ये कह दे कि हम 50 साल तक विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर देंगे तो लोक सेवा आयोग मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग को अपनी नियमावली, दुनियादारी जो भी उनकी होती है, सारा कुछ बदलना पड़ेगा और विद्यार्थियों के आवेदन लेने पड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 50 साल कर दिया जाए, है ना। तो आप लोगों को जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं आपकी कि हमें 1 अटेम्प्ट मिल जाए या 2 अटेम्प्ट मिल जाए या हमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाए। अब जो 45 ईयर के विद्यार्थी हैं वो भी सोच रहे हैं हमें 1 अटेम्प्ट मिल जाए। तो कॉमन अगर 1 अटेम्प्ट दिया जाएगा तभी आपको वो प्रोवाइड हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट आपको 2 साल या 3 साल की छूट देती है तो जो 44 होंगे, 45 होंगे, उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है गवर्नमेंट ने पूरा अपना मंथन, पूरा होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है और कल की होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि भर्तियों में तेजी आदि को लेकर के मुख्यमंत्री के जारी दिशा निर्देश और नियमावलियों में को बारीकी से परीक्षण करते हुए उनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने का उनका दिशा निर्देश। जाहिर सी बात है समय सीमा बीत चुकी है
और अधिकारियों का होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हो पाया, ठीक है ना। इस पर उन्होंने अधिकारियों को तलब कर लिया है। और खुशी की बात तो ये है कि जो राजकीय विद्यालयों में इतने दिन से पड़ी हुई शिक्षक भर्तियां हैं, कहीं पे 7 साल से अध्याचन सड़ रहे हैं तो कहीं 5 साल से अध्याचन सड़ रहे हैं, और वो अध्याचन जब सड़ जाते हैं तो उनको रीप्रोसेसिंग में भेज दिया जाता है संबंधित संस्थाओं के माध्यम से कि भैया ऐसी बात है, अध्याचन फिर से हमें ऑनलाइन फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे आप भेजिए। मतलब 7 साल तक क्या जो है, मतलब उसको रह करके आप लोग सहतूत में कीड़े पाल रहे थे रेशम के, है ना। ऐसा तो है नहीं, लेकिन भैया महानता है अधिकारियों की, क्या कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होइए और साथ जुड़िए, साथ आइए, ताकि हम सभी लोग भी जो प्रयास करें उस प्रयास का आप सभी लोगों को सार्थक परिणाम उपलब्ध हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शैक्षिक अर्हता को लेकर के। तो शैक्षिक अर्हता का जो शासनादेश है, ठीक है ना, कि ऑनर्स को जोड़ना है एमएससी आपके जीएससी लेवल पे या नहीं जोड़ना है, और जो जो डिग्रियां वैलिड की गई हैं वो डिग्रियां यूजीसी से ग्रांटेबल हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कल की डेट में डिक्लेयर होने वाली हैं, क्योंकि फाइल जो है वो पहुंच चुकी है शासन के पास। अब ये चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। और शैक्षिक अर्हता का विवाद तो इतना पुराना है कि जिसको कि राम जन्मभूमि से ज़्यादा पुराना मुद्दा हो गया है ये, है ना। वो भगवान राम को तो 500 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी अपने भव्य मंदिर में आने के लिए, लेकिन विद्यार्थियों को ये 6 वर्ष 500 साल के बराबर लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी उसके बाद ओवर एज होना शुरू हो जाते हैं। प्रति वर्ष कोई ना कोई विद्यार्थी ओवर एज हो जाता है और वो बेचारा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, सिर्फ सिस्टम और शासन की नाकामी की वजह से। विज्ञापन नहीं आते हैं, और जब विज्ञापन नहीं आते तो विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो एज रिलैक्सेशन की मांग करेंगे, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां बनने ही क्यों देना। आप लगातार कंटिन्यू भर्तियां जारी रखिए, साल भर में एक भर्ती तो कम से कम दे ही दीजिए, जिससे विद्यार्थियों को भी ये रिलैक्स रहे कि भाई पदों की संख्या 2000 है कि 5000 है उससे मतलब नहीं है, लेकिन भर्तियां तो आनी चाहिए ना, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो विद्यार्थियों के पास भी ऑप्शन नहीं होगा ना कि वो एज रिलैक्सेशन की मांग कर सके। अगर आपने देरी की है, शासन ने देरी की है और विज्ञापन नहीं आए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है, उनको तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए फिर। और ये एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिलेगा जिस तरीके की एक्टिविटी आप सभी भाई बहनों ने दिखाई है, और जिस तरीके का समर्थन, जिस तरीके का प्रयास आप सभी लोगों के लिए हुआ है वो सराहनीय है, और इसमें हम सभी लोगों के प्रयासों को बल मिलेगा। एलडी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। कल की तारीख में 101% है कि आप सभी लोगों के जो विवाद हैं वो कैबिनेट की चर्चा में रखे जाएंगे, और उसको पूरा करते ही तुरंत ही शासनादेश जारी होगा, ठीक है ना। समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त होते ही लोक सेवा आयोग पे एक अलग से ही दबाव पड़ेगा और उनको विज्ञापन जारी करना होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह आशीर्वाद दीजिए और अधिकाधिक संख्या में लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी एक सोता हुआ महान संस्थान है, जहाँ पे कि गड़बड़ियों का पता लगने के बाद अधिकारी लीपा पोती पे लग जाते हैं, जहाँ पे विज्ञापन आने के बाद स्वयं भूल जाते हैं कि हम विज्ञापन है ना। जहाँ पे विद्यार्थी फॉर्म भरने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमको किस चीज़ का फॉर्म हमने डाला था और कहाँ है कि हमको परीक्षा देनी है। आधे से अधिक विद्यार्थी तो ऐसे ही भूल जाते हैं कि हमने किसी चीज़ का फॉर्म डाला था, हमें एग्ज़ाम भी देना है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ आप सभी लोगों को तब तक नज़र आती रहेंगी जब तक कि शासन स्तर पे इस चीज़ का बाकायदा जो है ओवरहालिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँ, चाहे वो एएसओ के परिणाम को लेकर के ले लो, वीडियो एग्जाम के परिणाम को लेकर के ले लो, मुख्य सेविका के परिणाम को लेकर के ले लो, ठीक है ना, या नए विज्ञापनों को लेकर के। ये सारी विवाद आप सभी लोगों को तभी होते हैं जब उन विवादों को बल मिलता है। और वैसे भी आयोग ऊपर इतना दबाव पड़ा कि अध्यक्ष महोदय भाग निकले ना, रिजाइन कर दिया उन्होंने, इस्तीफा दे दिया कि भैया अरे बाप रे बाप, 2016 से वैकेंसियां पेंडिंग हैं, अब 32 विज्ञापन साला जारी हुआ लेकिन एक भी फाइनल नहीं हुआ। तो ये आयोग की महानता है ना। यूपी ट्रिपल एस सी बनाया किस लिए गया है? यूपी ट्रिपल एस सी बनाया इसलिए गया है कि आप उन भर्तियों को पेंडिंग में रखिए, एक भर्तियों को 10 साल 15 साल चला करके रखिए,
और विद्यार्थियों को ओवर एज बनाते रहिए। विद्यार्थी खुद ही थक जाएंगे, हार जाएंगे, उसके बाद संन्यास ले लेंगे। तो ये है हमारी UPSSC, ठीक है ना। और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो कल की तारीख, कल का दिन हम सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और अधिकारियों की नियुक्ति का पूरा शासनादेश कल की तारीख में जारी हो सकता है। अध्यक्ष का नाम फाइनल हो चुका है, बस उसमें कुछ फाइनल टच बाकी था जिसे प्रदान किया गया है। और कल की कैबिनेट मीटिंग के बाद आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जानकारी प्राप्त हुई है, तो हम लोगों की प्रतीक्षा भी अब समाप्त होने के कगार पे है। तो ये जाहिर सी बात है, खुशी की बात है। और जैसे ही आयोग के अध्यक्ष जाते हैं, बहुत से विद्यार्थी मैसेज करके पूछते हैं, है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं, भैया ये जानकारी चाहिए, भैया ये चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप लोगों की जो समस्याएं होती हैं, अक्सर आप लोग TGT PGT की बात करते हैं, LT GIC की बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, UPSSC की बात करते हैं, और आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बात करते हैं। आप सभी लोगों की उन तमाम समस्याओं का जो ब्यौरा है वो वीडियो में उपस्थित कर दिया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो देखा करिए, ठीक है। TGT PGT 2016-2021 भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, और ये पड़ाव आप सभी लोगों के लिए सुखास्पद हो, सुखद अंत हो इसके लिए भी हम सभी लोग प्रयासरत हैं। लगातार आप सभी लोगों के लिए कोशिशें जारी हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हम लोग इसका सुखद अंत कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम और सफल होंगे। आप सभी लोगों के समर्थन के लिए हम लोगों ने हमेशा से ही प्रयास किए हैं। अधिकाधिक संख्या में समर्थन दीजिए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के साथ उपस्थित होने की पूरी प्रयत्न करता है, और उसमें हम सभी लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।